Hello friends, I am your host and welcome to our channel. Today we will talk about different methods of calculating national income in our country. This video will be in Hindi. So national income को calculate करने के तीन methods होते हैं, income method, expenditure method and product method. पहला मेथड हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो होता है नेशनल इनकम का इनकम मेथड। तो इनकम मेथड के तीन पॉइंट्स होते हैं। पहला पॉइंट है हमारा कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, दूसरा है ऑपरेटिंग सरप्लस और तीसरा है इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। इन तीनों चीज़ों को ऐड करके हमें मिलती है हमारी डोमेस्टिक इनकम, जिसको हम NDPFC भी कहते हैं। तो पहले हम समझते हैं कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के अंदर क्या क्या आता है। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का मतलब है जितने भी लोग करंटली वर्किंग एज एन एम्प्लॉय है उनकी सैलरी या वेजेस जो भी या तो उनको कैश में मिली हो या काइंड में मिली हो। कैश और काइंड का मतलब है कैश या तो आप जानते हैं उसे उन्हें पूरा कैश मिला हो, काइंड का मतलब या और किसी तरीके से उन्हें पे किया गया हो। इसके अंदर दूसरी चीज़ ऐड होती है प्लस एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम प्लस एनी अदर मॉनेटरी बेनिफिट फ्रॉम द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय। मतलब कोई भी और चीज़ इसके अलावा, पैसों के अलावा, सैलरी के अलावा अगर एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को दी है तो वो भी इंक्लूड की जाती है। दूसरी चीज़ आती है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर चार चीज़ें आती हैं, रेंट, रॉयल्टी, प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट। इन चारों चीज़ों को ऐड करके हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस आता है। ऑपरेटिंग सरप्लस में प्रॉफिट के भी तीन पार्ट हैं। पहला पार्ट है कॉर्पोरेट या प्रॉफिट टैक्स, डिविडेंड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। इसे सेविंग्स भी कहते हैं या प्राइवेट कॉर्पोरेट सेविंग्स भी कहा जाता है इसे। तीसरी चीज़ है मिक्स्ड इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड। ये जस्ट जो भी सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं जो अपना काम खुद कर रहे हैं, मतलब खुद ही ना, उनका कोई कॉरपोरेशन नहीं है बट अपना काम करते हैं, कोई शॉप है इसी तरीके से, तो उन सभी की इनकम को जो भी टोटल होता है वो मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड के अंदर आ जाता है। तीनों चीज़ों को ऐड करके हमें मिलता है NDPFC। NDPFC ही होता है हमारा डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम से हम फिर नेशनल इनकम की तरफ जा सकते हैं। नेशनल इनकम का हमारा फॉर्मूला होता है NNPFC। अब हम एक क्वेश्चन देखेंगे नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। अभी हमने देखा इनकम मेथड का फॉर्मूला, जिसमें हमें होता है हमारा COE, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ दी सेल्फ एम्प्लॉयड। अब हमें देखा एक क्वेश्चन हमें कह रहा है कि कैलकुलेट GNP/NP। तो GNP/NP निकालने के लिए हमें इनकम मेथड में सबसे पहले अपना NDPFC निकालना होगा। तो उसके फॉर्मूले के हिसाब से तीन चीज़ें हम निकालते हैं। पहले COE हमें डायरेक्टली दिया है, 600 रुपये हमने डाल दिया। ऑपरेटिंग सरप्लस वो हमें क्या डायरेक्टली दिया है क्वेश्चन में, नहीं दिया, तो उसके हमें पार्ट्स ढूंढने पड़ेंगे। क्या क्या पार्ट्स होते हैं, रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी और प्रॉफिट। तो जो जो चीज़ें गिवन है वो हम इसमें डालते हैं। रेंट गिवन है, हमने रेंट पुट कर दिया। हमें इंटरेस्ट गिवन है, हमने इंटरेस्ट पुट कर दिया। इसके अलावा क्या, प्रॉफिट गिवन है तो हमने प्रॉफिट पुट कर दिया। इन तीनों चीज़ों को ऐड करके आता है ऑपरेटिंग सरप्लस। तो तीनों चीज़ें सेपरेटली दी है इसलिए हमने सेपरेटली ही डाल दी। फिर हमें गिवन है मिक्स्ड इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड। तो मिक्स्ड इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड में हमने मिक्स्ड इनकम भी डाल दी, हमने अपनी मिक्स्ड इनकम भी डाल दी, तो हमारा मिक्स्ड इनकम भी आ गया इसमें। अब हम तीनों को ऐड करेंगे, तीनों चीज़ों को ऐड करके हमें मिलता है NDPFC। तो NDPFC हमको मिल गया। अब हम क्या करेंगे, NDPFC से हमें फाइंड करना है GNP/NP। तो GNP/NP का फॉर्मूला क्या होता है, GNP/NP तक पहुंचने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हमें जो गिवन है NDPFC उसमें कुछ चीज़ें ऐड करनी होती है। अब वो चीज़ें क्यों ऐड करनी है, कैसे ऐड करनी है, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो में हम बात करेंगे। बट अभी हम चीज़ें ऐड कर रहे हैं। NDPFC से GNP/NP आने के लिए हमने ऐड किया NFIA, मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस। मेन मेथड हमने अभी जो सीखा वो था डोमेस्टिक इनकम का इनकम मेथड, उससे हमने NDPFC निकालना सीख लिया। अब वहाँ से हम GNP/NP पे जा रहे हैं, उसके लिए कुछ चीज़ें ऐड की और हम आ चुके हैं GNP/NP पर। तो ये जो फॉर्मूला था पूरा का पूरा वो था इनकम मेथड के लिए। हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है एक्सपेंडिचर मेथड। तो एक्सपेंडिचर मेथड के भी चार पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है हमारा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसके अंदर भी दो पार्ट होते हैं। मतलब अगर आपको फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अगर नहीं दिया हो तो उसकी जगह दो चीज़ें दी होंगी, हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस। नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं, जैसे NPO आपने पढ़ा होगा, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स वगैरह। दूसरी चीज़ आती है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कौन सा है, ये डायरेक्टली गिवन होगा ज़्यादातर केसेस में। तीसरी चीज़ आती है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसके भी दो पार्ट होते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन
उसमें अगर हम ऐड कर दें चेंज इन स्टॉक क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो हम पहुंच जाएंगे डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में। तीसरी चीज़ होती है हमारी नेट एक्सपोर्ट्स। वो आप समझते हो नेट एक्सपोर्ट्स कहाँ से आती है, एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट करके। अगर आपको नेट इंपोर्ट दिया हो तो उसका मतलब होता है इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट है, तो हम उसमें साइन अपना चेंज कर देंगे, नेगेटिव को पॉजिटिव ले लेंगे। इन चारों चीज़ों को ऐड करके हमें डायरेक्टली मिलता है जीडीपी एमपी, जो कि हमारा मेन चीज़ होती है नेशनल इनकम निकालते समय। ठीक है, ये चीज़ हो गया हमारा फॉर्मूले का। तो यहाँ पे हम एक फॉर्मूला डिस्कस करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड से। तो क्वेश्चन इस तरीके से दिया जाता है आपको कि कई सारी चीज़ें आपको दे देंगे और एंड में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कैलकुलेट GNPFC, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा हुआ। यहाँ पे दोनों से कह रहा है इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। तो इनकम मेथड तो हमने पीछे देख लिया था कि कैसे हमने सॉल्व किया था। इस क्वेश्चन में हम देखेंगे एक्सपेंडिचर मेथड हमें कैसे करना है। तो पहले आप देख लो कि क्या क्या चीज़ें गिवन है, जैसे नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, डेप्रिसिएशन को कहते हैं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज आपने देखा था, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल हम डेप्रिसिएशन को कहते हैं, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन, प्राइवेट कंजम्पशन, कई सारी चीज़ें इसमें दोनों की ही चीज़ें दी हैं आपको। इनकम मेथड का भी दिया हुआ है और आपको साथ में एक्सपेंडिचर मेथड का भी दिया हुआ है। तो इनकम मेथड का आप एक्सप्लेनेशन मैं बता नहीं रहा हूँ कि कैसे करना चाहिए, बट इसमें आप देख सकते हो कि किस तरीके से। तो ये रहा पूरा एक्सप्लेनेशन है इनकम मेथड से, जैसे आपने पीछे देखा था COE, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस रेंट प्रॉफिट इंटरेस्ट प्लस मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। इस तरीके से इनकम मेथड से हमने निकाला है, जो हमने पीछे पढ़ा था। अब हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे एक्सपेंडिचर मेथड से भी हम निकालेंगे सेम चीज़। आप देखो GNPFC फाइंड करना है हमें, तो इनकम मेथड से हमने निकाला NDPFC, क्योंकि इनकम मेथड से यही निकलता है जी, NDPFC ही फाइंड हम कर सकते हैं। बाद में हम उसको चेंज करके उसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके हम कुछ भी निकाल सकते हैं। तो पहले हमने NDPFC निकाला, वही चीज़ें जो मैंने कहा आपको कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि डेप्रिसिएशन NFIA सब ऐड करके हम पहुंच गए GNPFC पे। हम अपना अमाउंट देखते हैं हमारा आया कितना। हमारा अमाउंट सब चीज़ों को ऐड करके आ रहा है 3900। अब हम एक्सपेंडिचर मेथड से देखेंगे कि क्या यही अमाउंट आएगा या कुछ और भी आएगा सेम क्वेश्चन के लिए। तो अब हम आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा हमारा एक्सपेंडिचर मेथड से सॉल्यूशन। एक्सपेंडिचर मेथड से देखो, एक्सपेंडिचर मेथड से हमें क्या मिलता है, एक्सपेंडिचर मेथड से हमें मिलता है GDP MP। तो उसका फॉर्मूला अभी हमने पीछे देखा था, क्या क्या था, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। ये चीज़ें हमें डायरेक्टली क्वेश्चंस में गिवन थी, तो हमने ऐड कर दिया प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन। अब यहाँ पे हमें नेट डोमेस्टिक कैपिटल दिया हुआ था, तो हमने डेप्रिसिएशन ऐड करके उसे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कर दिया। नेट एक्सपोर्ट्स दिया हुआ था, नेट एक्सपोर्ट्स हमने ऐड कर दिया। चारों चीज़ों को ऐड करके हमें मिल गया हमारा GDP MP, जो कि आ रहा है 4200। अब हमें क्वेश्चन में GDP MP तो फाइंड करना नहीं है, क्वेश्चन में हमें GNPFC फाइंड करना है। तो हम GDP MP से GNPFC फाइंड कर रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें हमने ऐड करी। अब प्लस माइनस करने के बाद आप देखोगे GNPFC भी हमारा 3900 ही आ रहा है, जो कि हमारे इनकम मेथड से भी आ रहा था। तो दोनों मेथड से हमारा सेम ही चीज़ निकल के आ गया। अब तीनों में से 3 मेथड्स होते हैं हमारे, तीनों में से आप जो भी मेथड को यूज करो आपको एंड में सेम ही आंसर मिलना है। तो लास्ट मेथड है हमारा, वो है वैल्यू एडिड मेथड। उसको प्रोडक्शन मेथड, उसको आउटपुट मेथड, ये तीनों नामों से जाना जाता है। अब हमें इससे मिलता है क्या है, हमारे तीनों मेथड से हमें 2 मेथड से हमें हमारा GDP MP मिलता है, एक्सपेंडिचर मेथड से और प्रोडक्ट मेथड से। सिर्फ इनकम मेथड से हमें मिलता है हमारा NDPFC। तो इस मेथड से भी हमें मिलता है GDP MP। यहाँ पे GDP MP को हम ग्रॉस वैल्यू एडिड GVA कहते हैं, GVA MP। इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड, मतलब जितनी भी हमने आउटपुट प्रोड्यूस करी है उसकी ग्रॉस वैल्यू क्या आ रही है, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशंस अभी हम पढ़ेंगे कि क्या होता है उसके बारे में। यहाँ से हमें मिल जाता है हमारा GVA MP ग्रॉस वैल्यू एडिड। अब हम ये ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट ये कैसे फाइंड करते हैं, इसका भी एक फॉर्मूला है। ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला है डोमेस्टिक सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस एक्सपोर्ट्स प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। इन चारों चीज़ों को ऐड करके हमारा आता है ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट। इसके अलावा माइनस हमें करना होता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये क्या होती है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन होती है जो भी कंजम्पशन किसी बिजनेस ने जो भी परचेजेस किए हैं, कोई भी चीज़ अपने बिजनेस में फर्दर यूज़ के लिए कर रहा है, ना कि उसे ना कि उसको कंज्यूम करने के लिए, बट कि
अपनी कंपनी में उसे यूज़ करने की, जैसे कि फ्यूल, रॉ मटेरियल, ये सब चीज़ें अपनी कंपनी में हम उसको यूज़ करेंगे और फाइनल प्रोडक्ट हम उसको बनाएंगे। ऐसी सारी चीज़ें आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, इंटरमीडिएट कॉस्ट कहलाती है। तो वो क्या क्या हो सकती है? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, इम्पोर्ट्स ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, कुछ भी चीज़ें हमने बाहर से इंपोर्ट करी हैं या अपनी कंट्री में ही खरीदी हैं, वो सारी चीज़ें कंपनी अगर करती है एज अ रॉ मटेरियल तो वो आपकी कहलाती है आईसी, इंटरमीडिएट कॉस्ट या इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो ये रहा एक क्वेश्चन प्रोडक्ट मेथड से। हमें क्वेश्चन में गिवन है डेप्रिसिएशन, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, सब्सिडी, सेल्स, एक्सपोर्ट्स, चेंज इन स्टॉक, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, मतलब एनवी। जैसे फॉर्मूला हमारा होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, तो सेल्स है 140 प्लस चेंज इन स्टॉक हमें माइनस में गिवन है तो हमने माइनस में डाल दिया, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। और हमें डायरेक्टली दे रखा है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल तो हमने डायरेक्टली डाल दिया परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। हमें मालूम है इनपुट ऑफ रॉ मटेरियल जो है वो परचेज के अंदर ही इंक्लूडेड होगा, इसलिए हमने उसको नहीं लिया। हमारा आ गया GVA-MP60। क्वेश्चन में गिवन है NVA-FC निकालना है, तो उसके लिए हमने GVA-FC से GVA-MP से माइनस NIT करके हम पहुंच गए NVA-FC पे। फॉर्मूला वही 60 मालूम था, डेप्रिसिएशन और ये सब चीज़ें माइनस करके 40 तक हम पहुंच गए। तो ये हो गया हमारा 45 तक हमारा पहुंच गया। ये हो गया हमारा पूरा क्वेश्चन प्रोडक्ट मेथड से।